हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आपके हालचाल? आई होप सब स्वस्थ मस्त और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, नए दिन की नई खूबसूरत सुबह की शुरुआत के साथ चलिए करते हैं आज की वीडियो की भी शुरुआत। और आज एक बार फिर से हमारे यहाँ मौसम ने करवट ली है कई दिनों के बाद, और आज हमारे यहाँ आ रही बहुत बढ़िया सी बारिश। अभी भी जस का तस मौसम, बादल, कोहरा सब कुछ ढका हुआ है। आज केवल हमारे यहाँ पे दिख रहा है, बाकी हल्की हल्की लेयर जो है सामने भी लगी हुई है और लगातार बारिश आ रही है। मौसम विज्ञान की बात करें तो 5 दिन का अलर्ट फिर से उत्तराखंड के लिए जारी हुआ है कि बहुत भारी से भारी बारिश भी हो सकती है। इस बार इतनी ज़्यादा भारी बारिश हो गई ना कि भारी से भारी बारिश भी अब भारी नहीं लग रही है। तो फिलहाल देखते हैं कितनी भारी बारिश आती है हमारे यहाँ। और आज संडे का दिन है तो घर में रहेंगे, कुछ काम वाम निपटाएंगे। और विचार था आज मंडवा लोने का, लेकिन बारिश में वो काम भी नहीं होगा। तो देखते हैं फिर क्या क्या काम आज होते हैं और कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और आज हमारे छोटे भाई हेमू आए हैं सुबह सुबह यहाँ पे भेंट चढ़ाने के लिए। और आज आप जा रहे हैं रानीखेत जा रहे हैं। अग्निवीर की भर्ती है, कब है? कल। अच्छा, कल 15 तारीख को। तो आज शाम को वहाँ पे आपने कलेक्ट हो जाना है। हाँ। कितने बजे जा रहे हो घर से? अभी 8:30 बजे निकल जाएंगे यहाँ से। कितने लोग हैं? 4-5 हैं। तो गाड़ी की है कि नॉर्मली जाओगी? बस में जाएंगे। ठीक है। तो कैसी तैयारी हुई है? अच्छी है तैयारी। अब आपकी अग्नि परीक्षा है इस तेज बारिश में। अब इस तेज बारिश में आपको अग्नि परीक्षा देनी है अपनी। तो 2 महीने से कंटिन्यू अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं दौड़ भाग की। फिजिकल की रिटर्न इन्होंने क्लियर किया था अग्निवीर का, और अब फिजिकल टेस्ट है रानीखेत में। तो जा रहे हैं, इनके लिए गुड लक। चलो ठीक है फिर, और देखें फिर कैसा रहता है। बारिश हर बार हम देखते हैं कि जब भी भर्ती होती है ना, पिछली बार अजू भाई गए थे तो उस समय भी ऐसा ही था। तो यानी हर बार ये बारिश आ जाती है और बारिश से बच्चों को दिक्कतें भी हो जाती हैं। तो ठीक है, बच्चों की मेहनत अच्छी है इस बार। उम्मीद करते हैं कि इनका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। गाइस, टाइम हो रहा है अभी सुबह के 8:30 बजे का, और हम दोनों जने आ गए हैं फिर से खेतों में। और आज हम आए हैं घास के लिए, और बारिश भी लगी थी सुबह से, लेकिन अभी बारिश जो है बंद हो गई है। और एक शर्ट लाया हूँ मैं फिर से वही अपना प्रयोग जो हमने घर में किया था ना ककड़ियों को बचाने के लिए, तो वो वाला प्रयोग हम यहाँ पे क्या हम इसके लिए तो लाए नहीं हम कुछ। तो एक शर्ट यहाँ पे लगाएंगे और दिखाएंगे आपको कि ककड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं गाइज, कितनी हैं। तो ये देखिए जी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7 ककड़ियाँ। तो जी ककड़ियों का प्रोटेक्शन करने में मुझे लग गया तकरीबन आधा घंटा, क्योंकि इतना तगड़ा वहाँ पे काम करना पड़ा। और मंजू यहाँ पहले ही आ चुकी है। और यहाँ गाइस देखो, अनाज तो अनाज, हमारे घास के जो खेत हैं उनमें स्वर ने किया, भालू ने किया है। तो यार ये इस प्रकार का ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने इसमें खूब क्रिकेट खेला है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ख़त्म कर दिया है यहाँ वहाँ जहाँ देखो। तो आज ये वाले खेत को हम काटने वाले हैं, जितना भी होगा पूरा काटने। और मंजू ने 2 गठरी यानी 2 पुली घास के बराबर काट दिया है। और मैं पहुंच रहा हूं, अब मैं भी अब काटता हूं धीरे धीरे। और मच्छर भी काट रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि जब बाल सारे, तो मच्छर अब सर पे ही काटने लगे। और अभी दवाई भी नहीं लगाई हमने सर में। तो बहरहाल चलो फिर काटते हैं थोड़ा फटाफट, आधे घंटे में, और फिर निकल जाएंगे घर के लिए। अब आ चुकी है हल्की हल्की धूप, और अब उमस भी होने लगी है। और ये मंजू काट रही है जी तेज़ी से घास, और ये वाला मैंने काटा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमारी रफ्तार तो आपको मालूम है कि है ही नहीं इस काम में। वो तो ऐसा है कि चलो टाइम पास हो रहा है, कर रहे थोड़ा बहुत मदद घर वालों की। तो दोनों काम हो रहे हैं, हमारी वीडियो भी बन रही है और घास भी काट रहा है। तो एक पंथ 2 काज ही हमारे हर जगह हो रहे हैं आजकल। और मंजू लगी है जी। और वैसे हम इसको ना गाजों के रूप में काटते थे, यानी असोज के महीने में काटते थे। और असोज लगने में अभी 2 से 3 दिन है, और उससे पहले ही हमने इसको काटना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस बार घास हमारे पास पर्याप्त है। और इतनी है कि अगर असोज और कार्तिक भी पूरा महीना लग जाएगा तभी हमारी घास कटने वाली है नहीं। इसलिए हमने सोचा कि इस बार धीरे धीरे काटना अभी से शुरू करते हैं, समय से हो जाए। और इसको हम सुखाएंगे नहीं, इसको रख दे देंगे हम सीधे गाय माता को घर में जाके। और गाय हमारी 2 महीने बाद ब्याने वाली है, तो उसको भी हमने अभी बेचना है, क्योंकि फिर हमारे पास 2 और हैं, तो इतना हो नहीं पाएगा। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल ले जाते हैं आज घास। और कोई ग्राहक है तो बताना।
बढ़िया सी हमारी लाली, एकदम गाढ़ा दूध ज़बरदस्त वाला। क्यों मंजू, है गाढ़ा दूध? तो भैंस का जैसा दूध है जी, गाय का। यानी चाय में डालोगे तो अब पता नहीं चलेगा कि भैंस के दूध की चाय बनी है कि गाय के दूध की। हमें तो ऐसा ही लगता है क्योंकि हम दूध ज़्यादा भी डालते हैं। और बहरहाल धूप की तेज़ी लग रही है, जैकेट भी उतारनी पड़ेगी क्योंकि सुबह ठंडी लग रही थी, इसलिए जैकेट भी पहन ली थी। और घास में ज़रा चुरोड़े भी लग जाते हैं, यानी खरोंच लग जाती है, तो उससे भी प्रोटेक्शन होता है। और मंजू का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हसन तो दोस्तों तैयार हो चुका है हमारा घास पूरा। और ये मंजू आज छोटी लगा ली, तो ज़्यादा वजन वाला आज मंजू ले जाएगी। और इसमें बंधे हैं केवल 4 पुली, ये है भारी और ये है छोटी। तो छोटी में लकड़ी की सहायता से लगाया जाता है घास, और भारी में केवल रस्सी ही रस्सी रहती है। तो ये मंजू ने छोटी फाइनल कर दी है। कभी पुल लगाए में तो 7 पुली आज मंजू ने अपने लिए लगा दी। खैर रोज़ ही ले जाते हैं मंजू, मैं तो आज आया हूँ। और अब क्योंकि छोटी घास ले जाना है यहाँ से, तो जैकेट फिर से पहन लेते हैं। और हल्की हल्की धूप भी आ गई है दोस्तों। तो चलिए अब करते हैं, निकलते हैं कि तैयारी करते हैं घर के लिए। और 10 बज चुके हैं सुबह के। तो बढ़िया मौसम है 10 बजे के हिसाब से, न ज़्यादा गर्मी है न ठंडा लग रहा है। और हमारा काम भी निपट चुका है। तो गाइस जब घर में आके अभी अभी हमें खबर लगी कि बंदर एक ककड़ी हमारे यहाँ से जो इस थैले पे बंधी हुई थी उसको ले गया है। तो फिर से मैंने कुछ कपड़े और कुछ डोरी ये ले लिए हैं, जिनसे कि मैं जा रहा हूँ फिर से प्रोटेक्शन करने ककड़ियों का। क्योंकि हम इधर उधर गए या घर में नहीं रहे तो बंदर उस समय ककड़ियों को खा दे रहे हैं। और मंजू भी ढूंढी और कुछ बैंगन भी मिल गए हमको। अब बैंगन, अरे बैंगन तो खा सकते हैं ना, अब बैंगन खा सका ना। एक ककड़ी ये लगी है गाय जी। और यहाँ पे हमने देखी नहीं, और अब हल्का इसमें पीलापन आ गया तब दिख रहा है। और इसको देखने के लिए हर्षित भी आ गया। तो बांदर देखो लो बहुत दिबा कोई ले काटा था तो मादे ले दिया था। ये बच गया। क्यों हर्षो? ककड़ी बांधने का काम हमारा चल रहा है। और एक ककड़ी ये अभी है, छोटी छोटी है, इसको भी बांधते हैं। 3 से 4 दिन में ये भी हो जाएगी तैयार। तो मैंने 2 ककड़ियाँ यहाँ पे बांधी है, तो 2 वाली है। छोटी ककड़ी है, अभी पाव भर की होगी लगभग। और एक मैंने ये बांध दी है। और मेरे साथ आया था हर्षु, तेरे को भी मिलेगी जिस दिन भैया ककड़ी निकालेंगे। अभी मिला तेरे को? भाभी ने दिया? अरे वाह। तो गाइस समय हो रहा है दोपहर के 12:30 बजे का। भात हमारा बन चुका है और अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई है। और अभी पी रहे हैं हम चाय, और चाय के साथ ले रहे हैं ग्लूकोज वाला बिस्किट। हालांकि थोड़ी देर में हम भात भी खाएंगे, मंजू भी है साथ में। घास से आने के बाद मंजू चले गई थी फिर मंडुआ लेने। ज़्यादा नहीं है मंडुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा जितना भी हो रहा है लाते जा रहे हैं हम, और घर में कट्टे में रख रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है। अब बारिश जो आ रही है तो कुछ सुखाने के लिए भी नहीं डाल सकते। हालांकि सुखाने के लिए हमारे पास मिर्ची ही है, तो मिर्च हमने अंदर ले आए हैं। और बाकी कोई अनाज फिलहाल है नहीं कि जिसको सुखाने के लिए हम चिंतित हो। तो बहरहाल चलिए बिस्किट खाते हैं, चाय पीते हैं, और आधे घंटे में लंच करेंगे। तो गाइस बारिश भी अब बंद हो चुकी है और शाम का समय है, मौसम साफ हो चुका है। तो लोगों के अब अपने जो खेतों के काम है वो फिर से शुरू हो गए हैं। तो सभी लोग जा रहे हैं अपने खेतों की तरफ काम वाम निपटाने। तो सामने से लग रहा है अभी बादल इस तरफ है, तो यहाँ लग रहा है कि बारिश आ सकती है। बहरहाल हमारे यहाँ पे है मौसम क्लियर, तो यहाँ अच्छी खासी बारिश हुई है। तो इस महीने अगर ऐसी बारिश हो रही तो अच्छी बारिश ही कहेंगे उससे, तो ठीक ठाक है। फिलहाल देखते हैं कि अब कैसा रहता है मौसम इसके बाद। और तो गाइस कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हम ऐसे ही बंदरों को बदनाम कर रहे हैं। और ये देखिए गाइस, ये कम से कम 1 से 1.5 किलो का कद्दू यहाँ पे लगा हुआ था, और ये आज या कल में इन्होंने चट कर दिया है। परसों तक सही सलामत था ये, और ये इसको अब बताइए क्या करें। तो ये हो रही है, तब हमको डंडा लेके घूमना पड़ रहा है इनके पीछे दिन भर। हालांकि मिल कुछ भी नहीं रहा है। और इतने बड़ी बेल पे एक ही कद्दू लगा था, और वो भी उसने खा दिया यहाँ पे, जिसको हमने ढक के भी रखा था। तो गाइज ये तासू और तासू की मम्मी हमारी, तो चाची जी देख रही हैं हमारी बेल पे सामने। तो गाइज यहाँ पे लगा है हमारा एक कद्दू, कहाँ पे है दिख नहीं रहा है चाची अभी, हाँ बीच में ये वाला। तो चाची जी की डिमांड है कि ये यहाँ पे हमारे कद्दुओं की रक्षा करेंगी, ठीक है। और चाची जी को एक कद्दू हम देंगे, ठीक है।
बंदरों से बचाओगे ना? आप कहाँ जा रहे हो? हम कहाँ जा रहे हैं घूमने? आ रहे हैं अभी मैं और मंजू मंडुए की लवाई करने। हालांकि मंडुआ कुछ हो नहीं रहा है ज़्यादा, जो ज़्यादा दिख भी रहा था बंदरों ने और सुअरों ने आके वो भी खाना शुरू कर दिया है। और रोज़ ही बता रहे हैं आपको, क्योंकि हो ही ये रहा है कि बंदरों और सुअरों ने खा दिया। लेकिन जितना बचा होगा आज लेके आते हैं। ये कट्टा मेरे पास है, एक मंजू के पास है। चलिए चलते हैं सीधे खेत में, देखते हैं कितना हुआ है वहाँ। तो गाइस ये है हमारा खेत, हमारी ज़मीन, हमारी जायदाद ख़त्म। ओके बाय बाय टाटा करने लगी है ये, क्योंकि स्थिति ही ये हो गई है। अब हमें ना यहाँ आके आदत हो गई है ये देख के कि हंसी आ जाती है। पहले जब ऐसा देखते थे ना हम खेतों को, तो रोना आता था दोस्तों कि यार इतनी मेहनत हमने करी और ये क्या हो गया। कट्टा देखो ना हमारा कितना बड़ा है, ये 50 किलो का कट्टा है। और अगर इसमें हम मंडुआ ले जाएंगे तो इतना होता कि बिल्कुल छक साल भर के लिए ही ये मंडुआ हो जाता। लेकिन यहाँ आके देखा तो वैसे का वैसा। कुछ तो इस बार फसल वैसी नहीं हुई, बारिश की मार शुरू में हो गई। उसके बाद बंदरों ने, हालांकि सुअर तो यहाँ लग नहीं रहा है कि आए होंगे। सुअर हो तो मंजू कह रही गाइस कि सुअर भी यहाँ पे आया है और अपनी अपनी तरफ से हर कोई अपना अपना हिस्सा ले जा रहा है और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहा है। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, धीरे धीरे पैदावार कम हो रही है, क्योंकि लोगों ने जंगली जानवरों के डर से खेत जो है छोड़ने शुरू कर दिए हैं। तो जो और जगह जो पहले जानवर जाते थे ना और खेतों में, वो अब केवल एक ही खेत में आ रहे हैं। अगर एक खेत आप कर रहे हैं तो यहाँ पे एक छोटी सी ककड़ी भी लगी है। ये भी होगी नहीं होगी बोल नहीं सकते हैं। फिलहाल चलिए कलेक्ट करते हैं मंडुआ जितना भी हो रहा है। टाइम हो चुका है शाम के 5:45 बजे का, और 5:45 बजे अब लगभग ऐसा मौसम है जी, क्योंकि आजकल धूप भी नहीं आ रही है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही किसी किसी समय। तो मौसम का लग रहा है ऐसा ही अंदाज। और हमारा कितना मंडुआ हुआ है, 1 घंटे हमने यहाँ पे बिना है। तो 1 घंटे लवाई करने के बाद मिला है हमको ये मंजू का और ये मिला है मुझे। तो लगभग दोनों में बराबर है। और पूरा खेत मालूम है, पूरा खेत का हमने 2 चक्कर लगा दिए, एक बार इधर से उधर फिर इधर से इधर को, और ये मिला है फाइनल। और अभी मंजू गई है कुछ घास फास निकालने के लिए। अभी निकलेंगे हम घर को, क्योंकि अब जो है आधे घंटे बाद लगभग अंधेरा हो जाता है। 6:15 साढ़े 6 बजे तो रात ही हो जा रही है हमारे यहाँ। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।